प्लानिंग कर रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड जाने के लिए, तो आप कोई भी कहीं पे भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एमबीबीएस अब्रॉड के लिए या फिर कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखें। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं अपना बिना कुछ मतलब पता किए कुछ मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा की क्या। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या क्या मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हैं अपना एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेने से पहले। सो हेलो एवरीवन, माय नेम है ऋषिका पटेल। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मिस्टेक 1, अप्लाइंग विदाउट नीट क्वालिफिकेशंस। मैनी स्टूडेंट थिंक्स कि बिना नीट क्वालिफाई किए आप अप्लाई कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा गलत है। आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लेकिन आप उसके बाद इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेने से पहले आपका नीट क्वालिफाई ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिट है कि आपके पास एक ऑप्शन रहेगा इंडिया का एफएमजी या फिर नेक्स्ट देने के लिए। तो आप अपना वो एक ऑप्शन क्यों क्लोज करना चाहते हैं। आप अपना अगर आप नीट क्वालिफाई करके आएंगे तो आप वापस आके यहाँ भी आप इंटर्नशिप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप नीट नहीं देंगे तो अगर आपका नीट क्वालिफाई नहीं होगा तो आपके पास फिर इंडिया का ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। आपको फिर बाहर ही कहीं ट्राई करना पड़ेगा। क्या पता बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि एमबीबीएस कर अब्रॉड में करने के बाद बाहर करने का, लेकिन क्या पता बाद में आपका मूड चेंज हो जाए और फिर आपके पास नीट क्वालिफाइड नहीं होगा तो आप फिर कितना भी कोशिश कर ले आपकी 6 ईयर की डिग्री वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए आप नीट क्वालिफाई करके एडमिशन लें तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये मिस्टेक ज़रूर अवॉइड करें। सेकेंड बिग मिस्टेक, स्टूडेंट्स लो फीस दे के उसमें एडमिशन लेने का सोचते हैं। हाँ, लो फीस दे के अट्रैक्टिव लगता है कि कम फीस है इसमें एडमिशन लेना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी, भले ही लोग कुछ यूनिवर्सिटीज़ लो फीस में भी अच्छी है, लेकिन आप कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर चूज़ करें तो उसमें देखें कि एनएमसी रूल अप्लाई होते हैं कि नहीं। बिकॉज अगर उसमें एनएमसी रूल अकम्पलीमेंट नहीं है तो फिर वो आपका जितना भी आफ्टर ग्रेजुएशन आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम जैसे कि आप जैसे रजिस्ट्रेशन इन इंडिया उसके बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके बाद आप अगर एनएमसी रूल उसमें नहीं अप्लाई होगा तो फिर आप उसमें कर ही नहीं सकते इंडिया में प्रैक्टिस। आपको एफएमजी देने में प्रॉब्लम होगी, नेक्स्ट में प्रॉब्लम होगी, तो फिर आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी अपने ग्रेजुएशन के बाद। तो फिर वही बात है कि आपको फिर इंडिया में आप कर ही नहीं सकते अगर आपका एनएमसी रूल उसमें नहीं है, डब्ल्यूएचओ। इसीलिए लो फीस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देख के कर रहे हो तो उसमें आप पहले ज़रूर देखें कि अगर इसका है तो इसमें सब कुछ उसका रूल एक एक करके कि इसमें अप्लाई करता है कि नहीं, इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। मिस्टेक 3, फॉलिंग फॉर गारंटीड एडमिशन ट्रैप। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बोलेंगे कि आप हमें इतने पैसे दें, आपको हम डायरेक्ट एडमिशन करवा देंगे। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो इतने सारे रूल सब कुछ अच्छे से होता है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ ऐसे होती नहीं है कि उनमें आप आप किसी का डायरेक्ट एडमिशन। तो इस ट्रैप से आप बचें। ऐसे बहुत लोग फ्रॉड होता है, कहीं पर भी आप बिलीव कर लें। इसीलिए आप कोई यूनिवर्सिटी चूज़ कर, आपसे कोई बोल भी रहा है कि आप ऐसा आप माने ही मत कि डायरेक्ट एडमिशन ऐसा कुछ होता ही नहीं। सारा पूरा प्रोसेस होता है कि इतना करके इतना, तो फिर आप उसमें आप ध्यान देखिए। आप ऐसे ट्रैप में मत फंसे कि आपको गारंटीड करवा देंगे ऐसा करके, तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल बचें। मिस्टेक 4, नॉट अंडरस्टैंडिंग टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। जैसे कि अगर आप टोटल कॉस्ट में आप क्या सोचते हैं कि ट्यूशन फीस है, इतनी कॉस्ट है, फिर आप अच्छे से उसको देखते नहीं कितना टोटल कॉस्ट है। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटीज़ का देखें तो उसमें ये जरूर देखें कि उसमें फूड का, लिविंग का, इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा, उसमें पूरा उसका अलग अलग कॉस्ट होता है। तो उसमें आप पहले देखें फिर उसको समझें कि पूरा टोटल कॉस्ट क्या है। केवल ट्यूशन फीस को मान के आप ये मत सोचें कि इतना ही पूरा पैकेज उसमें, फिर आपको बाद में से शौक लगेगा कि इतना फीस कैसे है। इसीलिए आप जब भी देखें तो फूड का अलग, ट्रैवल आने जाने का आपका, जैसे कि और कॉलेज से आने का हॉस्टल तक, या फिर ट्यूशन फीस तो अलग हो गया, फूड का हो गया, वीज़ा का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, ये सब आप देखें। हॉस्टल मेस जितना भी अगर आपको मेस लेना है नहीं लेना है तो आप उसमें आप पूरा देखें। ऐसे तो मस्त फर्स्ट ईयर कंपलसरी होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन आप देखें कि उसमें कितना क्या है, फिर उसके बाद अपना देखें। नहीं तो फिर आपको बाद में दिक्कत जाएगी जब आपका पूरा बजट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए पहले पूरा देखें फिर ही सोचें कितना कैसे क्या है। मिस्टेक्स, एक कॉमन मिस्टेक क्या स्टूडेंट्स करते हैं कि जिस जहाँ पर आप एडमिशन लेने वाले हैं, जिस भी कंट्री में, वहाँ के बारे में ठीक से रिसर्च मत करना। जैसे कि वहाँ का फूड, वहाँ का कल्चर, वहाँ का वेदर, वहाँ की लैंग्वेज कैसी है, तो फिर बाद में फिर प्रॉब्लम करता है आपको वहाँ पे। तो आप सबसे पहले देखिए वहाँ का वेदर कैसा है, आप वहाँ पर आपके लिए सही है कि नहीं, क्योंकि सबका अलग अलग ओपिनियन होता है। आपको कैसा वेदर चाहिए अपना आप देख लें, उसमें वेदर क्या है, फूड क्या है, कल्चर क्या है, तो आपको बाद में एडजस्ट करने में दिक्कत ना।
और एक चीज़ होती है, अगर आप किसी से आप एडमिशन करा रहे हैं कहीं पर भी, तो आप अपना एक रिटन एग्रीमेंट लें। कोई भी आप वर्बली ऐसे नहीं कि हाँ हो गया, तो आप मतलब अपना पूरा रिटन एग्रीमेंट लें आप पूरा, फिर उसके बाद आप अपना पूरा सब कुछ आगे का करें। कोई ऐसा रिस्क मत लें। ये आपकी पूरे 6 साल की बात है, मतलब आपका पूरा अपनी आपकी लाइफ का पूरा 6 साल है। सो डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली एंड डोंट ट्रस्ट रिसर्च बिफोर यू रजिस्टर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को आप उन लोगों को शेयर कीजिए जो आप प्लानिंग कर रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, तो वो एक कॉमन मिस्टेक्स ना करें जो भी मैं इस वीडियो में मैंने बताई हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।